नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस बिहार में हम रहते हैं और जिस बिहारी होने पर हम अपने आप में इतना फ़ख्र महसूस करते हैं, आखिर किन वजहों से, आखिर किसकी गलतियों की वजह से हम बिहारियों को बाहर के प्रदेशों में इतना उत्पीड़न झेलने को मिलता है। सबसे मुख्य कारण मेरे हिसाब से बहुत छोटी सी आयु है। अपनी छोटी सी आयु में मैंने जितना अध्ययन किया है उसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ, या जितना देश दुनिया का भ्रमण किया है, दुनिया तो अभी जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, देश के विभिन्न राज्यों में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण हमारे शिक्षा व्यवस्था में अराजकता है। अब आपको लग रहा होगा कि शिक्षा व्यवस्था में अराजकता का क्या तात्पर्य है, तो हमें सबसे पहले यह जानने का ज़रूरत है कि बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो विद्यालय की शिक्षा प्राप्त होती है, छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें पोषक तत्व से लिप्त भोजन भी देने का प्रावधान है, तो भोजन तो मिलता ही है, लेकिन उसके जगह पर शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय के, मध्य विद्यालयों के, या फिर हाई स्कूल्स के, उच्च विद्यालयों के, तो उन विद्यालयों के शिक्षकों से बिहार सरकार द्वारा पढ़ाई करवाने के अलावा बिहार सरकार का सारा पेंडिंग काम करवाया जाता है। जैसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम किसका होगा? तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे बीएलओ साहब। अब बीएलओ कौन होते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर। अब ये बीएलओ होते हैं हमारे मध्य विद्यालय के शिक्षक, ये बीएलओ होते हैं हमारे आंगनबाड़ी के सेविका, ये बीएलओ होते हैं हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। अब एक बात बताइए कि जब विद्यालय के शिक्षक वोटर आईडी बनाएंगे, जब विद्यालय के शिक्षक चुनाव करवाने जाएंगे, तो विद्यालय में पढ़ाएगा कौन? उससे बेहतर है कि एक विकल्प बनाइए कि सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करवाइए और शनिवार को एक दिन रखिए आप इन सभी कामों के लिए, विद्यालय में अवकाश रहेगा। सप्ताह के 7 दिन नहीं पढ़ाने से बेहतर है कि एक दिन पूर्ण अवकाश दे दीजिए, उस दिन आप करवाइए जो आपको करवाना हो। जब हम इसी तरह से किसी तरह से 10वीं की परीक्षा देते हैं, बिहार में मैं लिख के देता हूं कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं के परिणाम जो घोषित होते हैं, उससे बेहतर होता कि परिणाम ना घोषित होता, क्योंकि जो कॉपियां चेक की जाती हैं, उन कॉपियों में जो चेक करने वाले परीक्षक होते हैं, वीक्षक होते हैं, वो सिर्फ 15 रुपये पर कॉपी उनको दिखता है। वो कॉपी चेक इसलिए नहीं करते हैं कि वो छात्र क्या लिखा है, वो कॉपी इसलिए चेक करते हैं कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना गुना 15 हमको मिलेगा। तो गुणवत्ता कहाँ से हम खोजेंगे? किसी तरह से हम 10वीं पास कर जाते हैं, 12वीं भी पास कर जाते हैं, कॉलेज में आते हैं। अब बिहार के कॉलेजों की अगर बात करें तो स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ छात्र जो पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं, उनकी भी दुर्दशा हो जाती है यहाँ। अब दुर्दशा कैसे होती है? जो छात्र 2018 में नामांकन लिया मगध विश्वविद्यालय में, उसको स्नातक करना था। स्नातक का कोर्स 3 साल का होता है। अब 3 साल का कोर्स जो छात्र 4.5 साल में भी पूरा न कर पाया हो, उस छात्र के सामने कौन सा विकल्प राज्य सरकार देती? विकल्प विहीन है वो छात्र। सोचने का विषय है, थोड़ा चिंतन करने का यह विषय है कि हर व्यक्ति का एक योजना होता है। हर आदमी यह सोच के चलता है कि मेरा बेटा है तो इतना साल में 10वां पास करेगा, उसके बाद 12वां पास करेगा, फिर कॉलेज में जाएगा, इतना दिन में कॉलेज की पढ़ाई इसकी पूरी होगी, तब ये किसी अन्य क्षेत्र में अपना सेवा देगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो। अब जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? अब 3 साल का पढ़ाई 4.5 साल में पूरा नहीं हो पा रहा है। 2018-21 का सेशन है, अभी तक तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित, परीक्षा ही नहीं हुआ तो परिणाम घोषित कहाँ से होगा?
तो एक कहानी, एक स्थिति अभी ऐसी है, कुछ दिन पहले का एक घटना है पटना का। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वीसी के पास मगध विश्वविद्यालय के छात्र आए मिलने। अब मगध विश्वविद्यालय के छात्र कहाँ से आएंगे? पटना के तो वो होंगे नहीं, वो आए थे औरंगाबाद से, वो आए थे अरवल से, वो आए थे जहानाबाद से, कुछ छात्र सासाराम के भी थे, कुछ छात्र नवादा के थे, कुछ छात्र बिहार शरीफ के भी थे। वो आए किस लिए थे कि उनका बीएड का सेशन 2019 और 21 का था। 2019-21 उनका सेशन था। दिसंबर के 2021 के दिसंबर में उन्होंने अपना परीक्षा दिया था। उनका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ। वो वैसे छात्र थे जो टीईटी की पात्रता यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। बिहार में 7वें चरण का चयन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब एक बात बताइए कि जो छात्र शिक्षक भर्ती के लिए अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हो, वो छात्र सिर्फ इसलिए उस बहाली में की प्रक्रिया में, उस काउंसलिंग की प्रक्रिया में ना बैठे क्योंकि उनके पास रिजल्ट नहीं है, बीएड का रिजल्ट नहीं है। अब सोचिए कि उन छात्रों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अगर वो छात्र कल के डेट में नक्सली बन जाते हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? वो तो निकले थे शिक्षक बनने, लेकिन तंत्र की लापरवाही की वजह से, तंत्र की अपंगता की वजह से वो छात्र, वो नौजवान कल के डेट में गलत मार्ग पे चलेगा। तो इसकी जवाबदेही भी तो होनी चाहिए किसी की। उस समय सारे के सारे लोग पल्ला झाड़ते फिरेंगे। तो आज इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे सामने आए, तंत्र के लोग किसी भी रूप में आए, तो सबसे पहले हम उनको यह बताएं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। उनसे आप पूछें, हम सवाल पूछने का आदत लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवानों में सवाल पूछने की आदत खत्म होती जा रही है, लगभग खत्म हो चुकी है, जिसके वजह से सरकार और तंत्र में इतना अपंगता फैल चुका है। जिस समय यह व्यवस्था नहीं आई थी, जिस समय आवाज़ बुलंद रहता था, उस समय जेपी आंदोलन भी हुआ था इसी बिहार की धरती से। और आज वही बिहार है जहाँ के छात्र अपनी डिग्री के लिए, अपनी पात्रता के लिए 150 किलोमीटर चल के आते हैं वीसी से मिलने, और वो वीसी उनको यह कहता है कि तुम्हारी यह गलती है कि तुमने मगध विश्वविद्यालय में नामांकन करवाया, और दुत्कार के उसको भगाया जाता है। तो थोड़ा सोचिए, विचार करिए, हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। और जिस जेपी आंदोलन के वजह से भारत को एक नया नेतृत्व मिला हुआ था, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, जितने भी बिहार के नेतृत्व थे वो उसी जेपी आंदोलन से उठ खड़े हुए थे। और वही आज पक्ष में भी हैं, वही आज विपक्ष में भी हैं। कल वही पक्ष में थे, कल वही सरकार चला रहे थे, आज वही सरकार चला रहे हैं। लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, किसी की नज़र नहीं पड़ रही। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी है। चलिए आज के वीडियो सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। सोचिएगा, समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।